पढ़ चुके हैं, भिन्नों के प्रकार पढ़ चुके हैं, भिन्नों के जोड़ घटाने भी पढ़ चुके हैं। अब भिन्नों के प्रकार में अगर देखा जाए तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है भिन्न के प्रकार बताने में। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, किस किस को पता है? राधिका? तीन। सूर्यांश, कौन कौन से होते हैं? समभिन्न, विषमभिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये आपको अभी तो पता है क्योंकि अभी ये सामने लिखे हुए हैं और आप कुछ बच्चों को वैसे भी पता रहते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसमें गड़बड़ी करते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो भिन्न है समभिन्न और विषम भिन्न, ये जो सम और विषम और भी जो है ये शब्द और भी कहीं प्रयोग होते हैं सम संख्या और विषम संख्या में। तो बच्चों से कभी ज्यादा दिन बाद पूछो कि सम भिन्न बताओ, सम भिन्न के उदाहरण दो, या क्या कौन सी सम भिन्न होती हैं, तो बच्चे उनमें गड़बड़ी करते हैं। सम संख्या वाली पहचान बता देते हैं जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 वो सम भिन्न है, ऐसा बताते हैं बच्चे। तो ये गड़बड़ी होती है। क्यों होती है? आपको याद ही नहीं रह जाता है कि सम भिन्न और विषम भिन्न ये अलग चीज है और हमारी संख्याएं सम संख्या और विषम संख्याओं की पहचान अलग है। तो सम और विषम संख्याओं की पहचान की बात करें तो आपको सीधे सी बात पता है कि 2 से कटना और 2 से ना कटना। जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं वो संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं, जिसके लिए मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि कैसे देखते ही पता लगा लो कितनी भी बड़ी संख्या हो कि वो सम है या विषम। तो सम की पहचान मैंने बताई थी कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 इकाई के स्थान पर ये अंक आ रहे हैं तो वो पक्का सम होगी। इसके अलावा और कोई भी अंक आए तो वो विषम होगी। ये देखते आपको समय नहीं लगता, आप देखते ही बता देते ये सम संख्या है या विषम। लेकिन जब सम और विषम भिन्नों की बात आती है तो फिर आप गड़बड़ी कर जाते हो, अधिक समय जब पढ़े हुए हो जाता है। तो उसी को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि कैसे अंतर करें। तो सम और विषम की मैंने पहचान बताई, किससे बताई? 2 से कटने और ना कटने से, 2 से विभाजित होने और 2 से ना विभाजित होने से, है ना। लेकिन सम और विषम भिन्न की पहचान इनको कैसे करें, इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो इनमें भी कभी होता है कि जब सम के उदाहरण पूछो तो बच्चे विषम के बताते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है भिन्न 3 प्रकार की होती है। वैसे प्रकार बांटे जाए तो आधार होते हैं कि किस आधार पे आप बांट रहे हैं, है ना। अगर आप हरों की समानता असमानता के आधार पर बांट रहे हो तो भिन्न 2 प्रकार की हो जाएगी, समान हर वाली भिन्न, असमान हर वाली भिन्न, है ना। लेकिन वो इतना ज्यादा जो है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग जो ये दूसरा प्रकार है उनके अंश और हर के साइज के आधार पर कि कौन बड़ा है कौन छोटा अंश और हर में, उसके आधार पर जो है भिन्नों के प्रकार अंश और हर के आधार पर 3 प्रकार की होती है। पहली समभिन्न, दूसरी विषम भिन्न, तीसरी मिश्रित भिन्न। अब समभिन्न की बात करें तो मैंने लिख भी रखा है अंश छोटा है हर से, है ना। अगर अंश छोटा हो हर से तो वो भिन्न होती है समभिन्न। जैसे इनके उदाहरण है 3/5, 1/5, 4/7, 9/10। तो देखिए यहाँ पर आप गौर करेंगे ये है हर से, तो अंश छोटा हो गया हर से, है ना। जिस तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए अंश है 1, हर है 5, तो अंश छोटा है हर से, है कि नहीं। ऐसे जहां भी आप देखेंगे यहाँ पर जो सम भिन्नों के उदाहरण मैंने दिए हैं ये सभी इनके अंश छोटे हैं हर से। तो आप और भी भिन्न लिख सकते हैं, मैंने सुविधा के लिए 3-4 ही लिखी, आप अनेकों लिख सकते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी लिख सकते हैं। फिर चलते हैं विषम भिन्न की तरफ, जिसका अब इसका जस्ट उल्टा होता है विषम। तो विषम में क्या होगा, अंश छोटा होता था, अब अंश कैसा होगा, बड़ा होगा। अरे ऊपर नहीं जाएगा, हर तो हर की जगह पे ही रहेगा। अंश अब कैसा हो जाएगा, बड़ा। छोटे का उल्टा बड़ा होता है, तो वैसे ही अंश अब बड़ा होगा, पहले छोटा होता था सम भिन्नों में।
और हर छोटा रहेगा। तो आप देखेंगे आपकी यहाँ देखिए इनके उदाहरण 5/2, 4/3, 7/5। देखिए 5 बड़ा है 2 से, हर से बड़ा है कि नहीं है, 4 बड़ा है 3 से, 7 बड़ा है 5 से। इस तरह से आप जो है विषम भिन्नों को जो है याद कर पाएंगे और पहचान पाएंगे। और फिर तीसरी प्रकार की एक भिन्न होती है जो दिखती तो इन्हीं की जैसे कुछ कुछ है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। उसमें एक तीसरी संख्या आ जाती है, उसको हम सही के साथ पढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो हमने लिखा, ये जो बटे का निशान है इसके बीचों बीच से लिखी होती है। जैसे इसे पढ़ेंगे 1 सही 1/2, 3 सही 1/2, 4 सही 3/5। पीछे वाली भिन्न हमेशा इनकी कैसी होती है, समभिन्न। कैसी होती है, समभिन्न। ये देखिए 1/2 भी समभिन्न है, 3/5 भी समभिन्न, लेकिन इसके साथ में जो तीसरी संख्या आती है वो पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है, पूर्ण संख्या। चलिए अब इन्हें तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये मिश्रित है, क्योंकि ये सबसे अलग दिखती है। अब दिक्कत होती है इनमें, ये नहीं याद रह जाता है किसका अंश बड़ा होना चाहिए, किसका हल छोटा होना चाहिए, याद नहीं रहता। इसके लिए मैं एक आपको तरीका बताऊंगा कैसे पता करना है। जैसे आप लोग कहते हैं कि जैसे हमें ऊपर वाले ने हमारा शरीर दिया, जैसा भी दिया अच्छा दिया, कहते हो ना, बढ़िया है, हमारे लिए बढ़िया है, बोलते हो नहीं बोलते हो? कोई अगर आप में कुछ कमी निकाले कुछ भी तो आप यही बोलते हो कि जैसा भी है ईश्वर की देन है, हमारे लिए वो बढ़िया है, गिफ्ट है हमारे लिए, तो अच्छा है, ठीक है। तो अगर हम अपने शरीर के हिसाब से ही अंतर करना सीखें तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम अपने शरीर पर धीरे से ध्यान दें तो हमारे ये 2 हाथ हैं, दोनों हाथों को इस तरह से फैला लें, ठीक है। तो हमारा शरीर हमारे हाथ के ऊपर और हमारे हाथ के नीचे 2 भागों में बढ़ जाता है। बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता है? यहां से देखोगे तो एक हिस्सा ऊपर हो जाएगा हाथ के और इससे नीचे का दूसरा हिस्सा। और ये आपको किसके जैसे बने दिखाई दे रहे हैं मेरे हाथ, आशुतोष? बटे के निशान के जैसे दिखाई दे रहे हैं। दे रहे नहीं दे रहे? 3 वालों दे रहे हैं। तो अगर मान लो ये हमारा निशान बटे का है और इससे ऊपर का हमारा क्या कहलाएगा फिर, अंश, और हाथ से नीचे का हर। तो अब इस केस में देखो मैं सीधा खड़ा हूं, बिल्कुल सही खड़ा हूं, ऐसे तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, है ना। सही परिस्थिति हमारे लिए यही है, अच्छी परिस्थिति। तो इस परिस्थिति में हम ऐसे आराम से खड़े रहेंगे। तो इस परिस्थिति में देखा जाए तो हमारा शरीर किस अवस्था में, सम अवस्था में, अच्छी अवस्था में, ठीक है। यानी जो है अच्छी कंडीशन है हमारे लिए, हम कितनी भी देर खड़े रह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस अवस्था को मान लीजिए कि इस अवस्था में जो हमारा शरीर है वो बताता है समभिन्न। किसको दर्शाता है, समभिन्न। तो इसके लिए आपको कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं, कहीं किताब भी रटने की, आपका शरीर आपके साथ है। कभी भी आप हाथ फैला के ऐसे देख लो कि भैया ऊपर तो अंशी होता है, नीचे हाथ के नीचे हर होगा। अब ऊपर देखो हमारी मुंडी तो हमेशा छोटी है ना, तो फिर अंश छोटा है और इसके नीचे का जो हिस्सा है हाथ से नीचे का पूरा धड़ और पैर ये सब इससे बड़े हैं, सर से जो हमारा सिर है इससे बड़े हैं। तो फिर ये हमारा शरीर बताता है समभिन्न। अब इसका उल्टा दूसरा आता है विषम भिन्न। मैंने कहा सम और विषम। विषम होता है प्रतिकूल परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां जिसमें हम अच्छा ना भी महसूस कर रहे हो, हमारे लिए दिक्कतें खड़ी हो, वो कैसी कंडीशन होती है, प्रतिकूल, है ना। तो प्रतिकूल, अब देखिए आपसे मैं कहूं कि आप सिर नीचे करो और पैर ऊपर और सिर नीचे होते समय भी आपके हाथ ऐसे फैले होने चाहिए, तो आपके लिए बताओ वो जो परिस्थिति होगी, वो कंडीशन होगी, क्या वो आसान होगी? कितनी देर तक रह सकते हैं? बहुत से बच्चे रह भी सकते हैं, बहुत से लोग कर लेते होंगे आप में से कुछ। तो हालांकि देखा जाए वो परिस्थिति जो पहली परिस्थिति थी इस तरह से सीधे खड़े होने वाली, उससे कठिन है हमारे लिए, विषम है ना, कठिन है, विषम परिस्थिति है हमारे लिए कि हम उसमें अब डगमगा रहे हैं, नहीं खड़े रह पा रहे हैं ज्यादा देर,
तो वो उस परिस्थिति में क्या होगा, हमारी जो गर्दन है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा वो नीचे होगा, और हाथ तो हमारे अभी भी किसको बताएंगे, बटे के निशान को ही बताएंगे। और अब हमारा जो बाकी धड़ और पैर है ये कहाँ जाएंगे, ऊपर, किसकी तरफ चले जाएंगे, अंश की तरफ। अब क्या कंडीशन हो जाएगी, अंश बड़ा है और छोटा है। आ रहा है समझ में, अंश बड़ा है और छोटा है। तो देखिए हम यहाँ पर सीधे खड़े थे तो हमारी समभिन्न बन रही थी, अंश छोटा हर बड़ा, मुंडी छोटी है ना, सिर छोटा है हमारा। ऐसे जब उल्टे हो गए, विषम हो गए, विषम परिस्थिति में चले गए, खड़े नहीं हुआ जा रहा है हमें सिर के बल, तो अब हमारा अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम विषम भिन्नों के उदाहरण। विषम भिन्न की पहचान एक और है, कभी कभी पूछा जाता है कि भाई आपसे पेपरों में पूछा जाता है, नवोदय वगैरह में, बताओ 5 कैसी संख्या है, 9 कैसी संख्या है, 8 कैसी संख्या है, सम है या विषम। तो इसकी पहचान करने के लिए मैंने आपको पहले बता रखा, पूर्ण संख्याओं को हमेशा विषम संख्या माना जाता है, पूर्ण संख्याओं को। क्यों? क्योंकि उनके हर में हमेशा 1 माना जाता है। जिनके हर में कुछ न लिखा हो वहां पर 1 माना जाता है। कितना माना जाता है? 1। या ये कह सकते हो कि 5/5, ये भी कह सकते हो। 1 खुद एक विषम संख्या है, विषम भिन्न है। कैसी है? विषम। जब भिन्न का अंश और हर अगर बराबर भी हो, कैसी भिन्न होगी? विषम भिन्न। ठीक है, भिन्न का या फिर बड़ा हो या बराबर हो। जैसे यहाँ देखो 5 है, अंश यहाँ 5 है, हर है 1, तो 5 1 से बड़ा है, 9 1 से बड़ा है, 8 1 से बड़ा है, 5 5 के बराबर है, 1 1 के बराबर है नहीं? तो ये कैसे भिन्न है? ये भी विषम भिन्न ही है। ठीक है, तो ये पहचान आपको अलग से रखनी है, अपने अच्छे से याद रखनी है। समझ आया ये बात? तीसरी भिन्न, मिश्रित भिन्न, इसको कैसे याद रखें? अब भाई इसको ऐसे याद रखना, मैंने बताया ना, इनका दूसरा भाग सम भिन्न जैसा ही होता है। तो मान लो ऐसे ही खड़े, ठीक है। अब ज्यादातर इंसान अपने आप को फिट रखना पसंद करता है। फिट मतलब एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो, मतलब पतला हो, ना ज्यादा पतला ही हो और ना ही ज्यादा बहुत मोटा हो, है ना? क्या तुम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा मोटा रहना पसंद करते हो? नहीं। देखना चाहते हो कि हम इतने मोटे हो जाए? नहीं ना, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न में कुछ मिल जाता है। क्या मिलता है कि हम ऐसे थे तो बिल्कुल एकदम स्लिम ट्रिम, पेट भी ठीक है ना, तो ऐसा लगता है। लेकिन मिश्रित में क्या हो जाता है, ये सब लोग पेट यूं करके बाहर आ जाता है। आ जाता है? आता नहीं आता? तो ये उससे आप जिसकी जो है पेट है बाहर जिनका आता है, उसी से आप इसका संबंध लगा सकते हैं। अगर पेट आपका बाहर की तरफ है और आप इस तरह से हैं, तो आप किसको बता रहे हैं? मिश्रित भिन्न को बता रहे हैं। और देखिए ये आपका बटे का निशान हुआ, ये आपका अंश है, और जो यहाँ से नीचे जो पैर है, और ये साइड में पेट निकल रहा है, ये क्या है? सही, जिसको सही के साथ पढ़ते हैं। ऐसे आप चेहरा भी इसका कह सकते हैं। ठीक है, कैसे भी अपने दिमाग में एक सेटअप बनाना है कि हमें कैसे इनको अलग करना है, कैसे पहचान करनी है इनकी कि आपस में मिक्सअप ना हो, मिले नहीं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को? तो बताओ। अच्छा, मैं अब अपनी परिस्थितियां बताऊंगा, आप लोगों को बताना है कि मैं किस भिन्न को बता रहा हूं। ठीक है, आराध्या, ये मिश्रित भिन्न को बता रहा हूँ। आर्यांश सम, शिवांशु सम। बहुत अच्छे, क्लैपिंग कर लो अपने आप को। अच्छा, बताइए बताइए रूपाली। मिश्रित क्यों? क्योंकि मैंने अपना ये पेट बाहर निकाल लिया, खुला दिया, है ना? तो ये इसका समझ में ये पेट ही बाहर आ रहा है,
ये कैसी है? मिश्रित भिन्न है। ठीक है, पीछे वाला आपको ध्यान रखना है, उनमें आपको कैसा लिखना है? हमेशा सम भिन्न में ही लिखना है। पीछे वाली सम भिन्न होनी चाहिए, उसके आगे उसका पेट बना दो, है ना? कोई भी अंक बना दो, उदाहरण देना है तो कोई भी बना दो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है, और जो इस परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, अगर मैं अपना सिर नीचे कर लूं और पैर ऊपर कर लूं तो बताओ किस भिन्न को बताएगी वो कंडीशन? उत्कर्ष, विषम भिन्न। बिल्कुल, जब मैं सिर नीचे करूंगा तो सही बात है, मैं विषम परिस्थिति में पहुंच जाऊंगा, मैं बहुत हिलूंगा डुलूंगा, ऐसे थोड़े ना संतुलित खड़ा रहूंगा। जैसे इस समय खड़ा हूं, बिल्कुल हिलूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, हो सकता है गिर भी जाऊं, है ना? तो विषम परिस्थिति होगी वो मेरे लिए खड़े होने के लिए, इसीलिए वो कंडीशन कहलाएगी। उस कंडीशन में जो हमारा शरीर बताएगा वो किसको बताएगा? विषम भिन्न। ठीक है, समझ में आया सबको? कैसी लगी है मेरी ट्रिक? बता पाओगे हमेशा आगे? किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चलिए फिर क्लैपिंग कर लीजिए अपने लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.